हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 66 पे। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि जब किसी व्यक्ति को भगवान की कृपा मिलती है, मर्सी मिलती है, तो क्या होता है? प्रसादे सर्व दुखानाम हानिश्च उपजायते। तो व्हाट डज एक्चुअली प्रसाद मीन्स मर्सी का मतलब क्या है? तो भगवान कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं, भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 66। भगवान कृष्ण कहते हैं, न अस्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च अभाव्यते शांति शांतस्य कुत सुखम। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न मन ही स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, यहां पे एक्चुअली युक्त शब्द 2 बार आया है। युक्त का एक मतलब है कनेक्शन और एक मतलब है क्वालिफिकेशन। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, नास्ति बुद्धि युक्तस्य, कि जब हमारी बुद्धि और इंटेलिजेंस इज नॉट कनेक्टेड विद लॉर्ड कृष्णा, मतलब इट इज नॉट एंगेज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और न च अयुक्तस्य भावना। भावना मतलब फीलिंग्स और फीलिंग्स, व्हाट आर द फीलिंग्स कहाँ पे है? फीलिंग एक्चुअली हमारे मन में होती है, यानी कि मन और बुद्धि भगवान कृष्ण की सेवा में एंगेज नहीं है। तो युक्त मीन्स क्वालिफिकेशन और युक्त मीन्स कनेक्शन। तो क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन है भक्ति क्वालिफिकेशन है। तो मतलब भक्ति भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा, ये क्वालिफिकेशन है कि भगवान कृष्ण को हम कैसे प्रसन्न करें, ये इच्छा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि न अस्ति बुद्धि युक्त से न च अयुक्त भावना, यानी कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? भक्तों से। अब ये ज्ञान भगवान कृष्ण अर्जुन को क्यों दे रहे हैं? क्या अर्जुन बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा वेदांती था या सन्यासी था? नहीं, ना तो अर्जुन ज्ञानी था, ना वेदांती था, ना सन्यासी था। वो क्या था? सोल्जर था। राज परिवार से था लेकिन सोल्जर था। तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी? भक्तों से। अर्जुन के पास 2 क्वालिफिकेशन थी, एक तो वो भक्त था भगवान का, और दूसरा वो भगवान से बहुत प्रेम करता था। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जब हमारी बुद्धि और मन भगवान के साथ कनेक्टेड नहीं है, लॉर्ड कृष्ण की सेवा में एंगेज नहीं है, तो न च भावत है शांति, तो तब तक हमको शांति नहीं मिलेगी। शांतस्य कुत सुखम, और शांति के बिना सुख नहीं है। तो जब ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में क्या है खुशी, व्हाट इज हैप्पीनेस एंड व्हाट इज शांति, क्या है ये एक्चुअली भगवान कृष्ण, देखिए भगवान कृष्ण कभी नहीं कहते कि तुम मेरी भक्ति करोगे, मेरी सेवा करोगे तो आपको दुख नहीं आएंगे। दुख आएंगे लेकिन वो सताएंगे नहीं, क्योंकि जब हमारा मन और बुद्धि भगवान की सेवा में लग जाता है तो भगवान कृष्ण उसको आध्यात्मिक लेवल पे ले जाते हैं। तो उससे भौतिक जगत में जो दुख आते हैं उससे वो उसको ट्रबल नहीं करते। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे हम सड़क पे चल रहे हैं और एक 50 फ्लोर की बिल्डिंग को हम देख रहे हैं। अगर हम उसको नीचे से देखेंगे तो हमको वो रोड से देखेंगे तो ऐसे लगेगा, अरे ओ माय गॉड कितनी बड़ी बिल्डिंग है ये। लेकिन जब उसी बिल्डिंग को हम हवाई जहाज से बैठ के देखते हैं तो वो बिल्डिंग हमको कभी कभी नजर आती है, कभी कभी नजर नहीं आती। और जब बादल से नीचे आ जाएगा हवाई जहाज तो वो मतलब ऐसे सरसों के दाने के जैसे दिखती है।
तो क्या बिल्डिंग बदल गई? नहीं, बिल्डिंग वही है, लेकिन हवाई जहाज से देख रहे हैं और नीचे से देख रहे हैं तो उसको देखने का जो नजरिया है वो बदल गया है। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में दुख है, दुख आएंगे, लेकिन दुख को देखने का जो नजरिया है वो बदल जाएगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब अपनी बुद्धि और अपने मन को मेरे में लगाओगे, मेरी सेवा में लगाओगे, तो हमारी जो इंद्रियां हैं, सेंसेस है, वो भी भगवान की सेवा में लग जाती हैं। तो भगवान कृष्ण उसको आध्यात्मिक लेवल पर चले, हमारी बुद्धि आध्यात्मिक हो जाती है और ये भौतिक जगत के दुख हैं हमको वो सताते नहीं। तो उसको देखने का जो नजरिया बदल जाता है। प्रसादे सर्व दुख का नाम, दुख तो आएंगे लेकिन उसको देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो क्योंकि वो जान जाता है, भक्त जान जाता है कि ये जो अच्छा जो आएगा वो भी जाएगा, बुरा आएगा वो भी जाएगा। लेट मी फिक्स माई माइंड एंड इंटेलिजेंस इन लॉर्ड कृष्णा सर्विस। मेरे को अपना मन और बुद्धि भगवान की सेवा में लगाने दो। और ये श्लोक 5.29 से भी कोरिलेटेड है, जहां पे भगवान कृष्ण कहते हैं भोक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सौहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। तो अपना मन और बुद्धि भगवान की सेवा में जब तक नहीं लगाएंगे तब तक हमको शांति नहीं मिलेगी और शांति के बिना सुख भी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।